हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सेशन लेके प्रेजेंट हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2022 परीक्षा के लिए मॉडल पेपर हमने क्वेश्चन जो लाए हैं, मॉडल पेपर सेट 2 लाए हैं, मॉडल सेट 1 और 2 दोनों यानी मिलाकर लाए हैं, जो कि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा, आपको यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का। किसका है? अर्थशास्त्र का। आपको ये नहीं पता होगा, यानी अर्थशास्त्र का हम 1 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। 1 से 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। तो 1 से 25 क्वेश्चन वही रहेगा और 25 से 50 क्वेश्चन दूसरा रहेगा। अभी जो इसमें 50 क्वेश्चन करवाएंगे, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, तो 1 से 25 तक करवाएंगे। जो पिछला हुआ करवाए थे वही करवाएंगे, और 50 जो होगा यानी 50 तक, 25 से 50 तक होगा, वो दूसरा क्वेश्चन है। तो 1 से जो 25 तक नहीं देखे तो सभी स्टूडेंट को क्या करना, एकदम स्पीड में खींचते हुए चलेंगे 25 तक, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन है। देख लेते हैं आप लोगों को याद है या ना याद है। तो आप लोगों को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है कमेंट्स बॉक्स में, और किसी का भी हम आंसर नहीं देखेंगे। सभी स्टूडेंट को अपनी मन से आंसर लगाते हुए चलना है 50 तक, एकदम फटाफट से खींच देते हैं 1 से 50 तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 12वीं है। वर्ग क्या है? 12वीं है। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। तो आज का सेशन शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है, किसी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है ई एवं सी दोनों, ए एवं बी दोनों, और डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? क्या है? निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? सीमित साधन, बी अनंत इच्छाएं, और सी आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का उत्कृष्ट उपयोग, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमांत यानी सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? सरकारी क्षेत्रक, बी है वाहन क्षेत्रक, और सी उत्पादन क्षेत्रक, और डी है पारिवारिक क्षेत्रक। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? उत्पादन क्षेत्रक फर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? क्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? चुनाव की, बी है पूर्ण रोजगार की, सी है कर्म चयन का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा? चुनाव की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, और डी है पूंजी। तो राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? मुद्रा। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, भी है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, और सी है केंद्रित नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जेबीसी, मालथ,
और सी है एंड्रेस स्थिम और डी है जॉन रॉबिन्सन। तो राइट आंसर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो एर्स स्थिम हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यदि उपभोक्ता की आय एम में वृद्धि होती है तो बजट सेट बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और परिवर्तित हो जाएगा और डी एन में से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या होगा, बड़ा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस 0.1 0.1 हो तो निवेश गुणांक क्या होगा, 1, 10, 100, 1.0 यानी 10। तो राइट आंसर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के लिए प्रतिलोम संबंध कहलाता है। कीमत का नियम, मांग का नियम, वस्तु का नियम और डी उपभोक्ता का नियम। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, मांग का नियम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति यानी अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, मार्शल, फ्लक्स, हिल्क्स, रॉबिन्सन। राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, फ्लक्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है और इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या होगा, शून्य होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निम्न में कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निम्न में कौन से यानी निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, वस्तु की प्रकृति या वस्तु का विरोध यानी विविधि उपयोग और सी है समय तत्व और डी है इनमें से सभी। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, उदासीन वक्र की ढाल होती है, उदासीन वक्र की ढाल होती है दाएं से बाएं और भी है बाएं से दाएं और सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदासीन वक्र की ढाल जो होती है बाएं से दाएं होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, उपयोगिता कहते हैं, क्या कहते हैं, उपयोगिता राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, मूल्य वृद्धि में गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है और डी है अस्थिर यानी अस्थिर हो जाती है, अस्थिर हो जाती है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, उत्पादन संभावना वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र है, अक्ष की ओर अवनोतर होती है और ऑप्शन नंबर बी है और सी है और डी है। तो राइट आंसर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, अक्ष की ओर अवनोतर होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता समतुल्य के लिए वस्तु की, क्या है, उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होगा, मूल्य उपयोगिता बराबर मूल्य और सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य और औसत उपयोगिता बराबर मूल्य और डी में से कोई नहीं। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, विलासिता क्या है, विलासिता वस्तुओं की मांग बेलू चादर होती है, लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है और डी है पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, अत्यधिक लोचदार होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 जो है उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं। उपयोगिता एवं मनोवैज्ञानिक धारण है, उपयोगिता व्यक्तिगत परख होती है, और सी है उपयोगिता का विचार संपेक्षिक होती है, और डी है उपयुक्त सभी। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है अति प्रबल या कार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है। पुण्य लोचदार इकाई मांग, और डी में से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा इकाई मांग लोच, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है काफी के मूल्य में वृद्धि होने की चाय की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, और डी में से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या होगा बढ़ती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है। संगठन, समन्वय, जोखिम वहन करता, और डी में से सभी। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है। संगठन, समन्वय, जोखिम वहन करते हैं, और इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है उत्पादन संभावना यानी संभावना वक्र की नीतू दर आकार का क्या कारण है। बढ़ती अवसर लागत भी है, घटती अवसर लागत सी है, समान अवसर लागत, और डी है ऋणात्मक अवसर लागत। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा बढ़ती अवसर लागत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। औसत लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तन लागत, यहाँ पर माइनस बराबर होगा, और भी औसत लागत, औसत स्थिर लागत माइनस यहाँ पर भी बराबर होगा। औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत, और सी है औसत लागत कुल स्थिर लागत यानी बराबर औसत परिवर्तनशील लागत, और डी है औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर का, बी एक्स समकोणीय अति प्रबल जैसा, और सी है अक्ष की समांतर रेखा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन औसत लागत वक्र का आकार जो होता है यू अक्षर जैसा होता है, यू अक्षर जैसा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है सेमिलियन से, मार्शल से, हिक्कस से, और रॉबिन्स से। तो राइट आंसर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा रॉबिन्स से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जाते हैं। अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, और डी है तीनों। तो राइट आंसर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी वह कौन सा समय पूछा रहा परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा दीर्घकाल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। बीमे की प्रीमियम, और बी है ब्याज, और सी है कच्ची माल की लागत, और डी है फैक्ट्री का किराया। तो राइट आंसर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा कच्ची माल की लागत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। स्थिर लागत बढ़ जाती है, परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, और सी है परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, और डी है स्थिर लागत शून्य हो जाती है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा परिवर्तन लागत शून्य हो जाती है। उत्पादन अगर जो बंद कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 जो है, एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए फर्म की निर्धारक होती है, बी एकता यानी एक विक्रेता किंतु कई क्रेता, और सी कीमत विभेद की संभावना, और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? फर्म कीमत निर्धारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है, यानी एकाधिकार फर्म के संतुलन, यानी क्या है? एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्तें नहीं है, यानी फर्म के संतुलन शर्तें नहीं है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर कमेंट्स बॉक्स में लगाते हुए चलना है। एकाधिकार फर्म के संतुलन की क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है। चलिए राइट आंसर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? औसत आय बराबर सीमांत लागत हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? जेम्स, वार्लस, मार्शल और डी में से कोई नहीं। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा। क्या होगा? मार्शल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 34। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में बता देना है, हम उसको बाद में पिन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, एक फर्म को मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार, और सी एकाधिकार प्रतियोगिता, और डी है अल्पाधिकार। तो राइट आंसर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? अल्पाधिकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, और सी है उद्योग फर्मों की संख्या में कमी, और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अस्थायी मूल्य, अति अल्पकालीन मूल्य, और से सामान्य मूल्य, और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? अति अल्पकालीन मूल्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, और वस्तु का एक मूल्य, और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? एक विक्रेता और अधिक क्रेता, और भी है निकट स्थापन का अभाव, और सी है एक फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता में भी है, केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, और सी है ए बी दोनों में, और डी है अल्पाधिकार में। तो राइट आंसर 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई तथा बी दोनों में हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, फेम यानी फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत होता है? परिवर्तित, स्थिर, तकनीकी, और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? स्थिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 41। सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है, और सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जो है, जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है? पूर्वाधिकारी, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, और डी है अल्प विक्रेताधिकारी। तो राइट आंसर 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? पूर्ण एकाधिकारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42
टू। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, अपूर्ण प्रतियोगिता में MR वक्र ER वक्र की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता और B की तुलना में तीव्र गति से नीचे गिरता और C जो है की गति से ही नीचे गिरता और D उपयुक्त सभी सत्य। तो राइट आंसर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर E होगा। क्या होगा की तुलना में गति में यानी ER वक्र की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर E। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी को स्थित में। तो राइट आंसर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, भारत की मुद्रा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? अपरिवर्तनीय, बी है पूर्ण परिवर्तनीय और सी ना तो परिवर्तनीय ना ही अपरिवर्तनीय और डी है परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय दोनों। तो राइट आंसर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 जो है, नरसिम्हा समिति की स्थापना हुई थी कर सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, कृषि सुधार के लिए और डी आधारभूत संरचना सुधार के लिए। तो राइट आंसर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बैंकिंग सुधार के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? मुद्रा नोट का निर्गमन, अंतिम आश्चर्यदाता और सी है आर्थिक आंकड़े एकत्र करना और डी है वित्तीय नीति का नियंत्रण। नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? वित्तीय नीति का नियंत्रण। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, मुद्रा के स्थैतिक और ज्ञात्मक कार्य का विभाजन किसने किया? रेंगर, फिश, पॉल एजिंग और सी मार्शल और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? पॉल एजिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 जो है, मुद्रा की प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ई और बी दोनों। क्या होगा? ई और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है बैंक में जमा राशि, बी है जनता के पास उपलब्ध रुपये और सी डाकघर में जमा बचत खाते की राशि और डी इनमें से सभी। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए किसी को भी नहीं भूलना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट।